हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 2, 3, 4 करेंगे। ये हम डिटेल में कर चुके हैं, बट मैंने ना इस तरीके से नहीं किया था। उसमें मैंने सॉल्व किया हुआ था, सिर्फ समझाया था, बट आज हम इसमें सॉल्व करेंगे। सो देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ये किसके इक्वल आएगा, ये वाला जो है। सो देखिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 और 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। अब देखिए आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इजी हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए ये जो डिवाइड का जो साइन है, इसको हम इस तरीके से डिवाइड के साइन में चेंज कर लेंगे, ताकि आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। आप देख ना करके देखिए 1। अब देखिए हम इसको करेंगे 1 + 10² 30। देखिए 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और इसका स्क्वायर। अब देखिए इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 / √3। अब देखिए ये हमारा बड़ा वाला जो साइन है डिवाइड का, वो वाला चल रहा है, ये वाला। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 + इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 3 का जब √3 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। देखिए √3 × √3 = हमारे पास होता है 3। सो ये हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे √3 की, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब देखिए ये तो एज इट इज़ रहेगा 2 / √3 डिवाइड का साइन। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 3 आएगा, या फिर हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 + 1 4 / 3। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसको ना, जो हमारा 2 / √3 है, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। और आपने देखा होगा रैशनल चैप्टर में इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और जो हमारा ये जो होता है न्यूमरेटर / डिनोमिनेटर, इसको हम अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। देखिए 3 / 4 ये हो जाएगा। अब देखिए इससे 2 टाइम्स कट जाएगा ये। और अभी मैंने आपको बताया कि जब हम √3 × √3 करते हैं तो हमारे पास 3 होता है, तो इस 3 को हम इस तरीके से लिख लेंगे, और ये √3 हमारा चल रहा है, और ये हमारा 2 आ गया। अब देखिए एक √3 से एक √3 बच जाएगा, ये हमारा बचेगा √3 / 2। और ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है sin 60 डिग्री की वैल्यू। सो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 - 10² 45। सो 1 माइनस, देखिए 10 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और उसको स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ये छोटा सा है तो हम इसको साइन वाले चेंज में नहीं चेंज कर रहे हैं, हम इसी तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। 1 + 1 का होल स्क्वायर, ये बहुत छोटा है, ये 1 लाइनर ही है। अब देखिए 1 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और ये 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये 2 क्या आएगा हमारे पास 0 आंसर। ये हमारा डी आंसर आएगा इसमें। अब देखिए अब नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला sin 2 a = 2 sin a × cos a इज़ ट्रू व्हेन a = हमारे पास जो a है, ये जो एंगल है a, एंगल बोल सकते हो, थीटा बोल सकते हो, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, तो ये हमारे पास गिवन है। सो साइन हम इसमें बारी बारी से पुट करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले 0 ही पुट कर लेते हैं, तो sin 2 a की वैल्यू 0 डिग्री = 2 sin, और a की वैल्यू 0 × cos, इसकी वैल्यू 0। सो देखिए sin 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो sin 0 डिग्री आएगा, और ये 2 × sin 0 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है sin, अच्छा ये सॉरी, ये एक्चुअली में 2 sin a था, ये क्वेश्चन ही मैंने गलत कर दिया है, ये नहीं है cos वाला। देखिए sin 0 डिग्री आ जाएगा ये। अब देखिए sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और ये क्या होती है sin 0 की वैल्यू 0। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, ये 0 आ जाएगा। हमारा जो LHS है एंड RHS दोनों क्या आया है, इक्वल आया है। सो इसका मतलब है
इसका मतलब है कि ये जो हमारे ए की वैल्यू हमने 0 डिग्री ली थी, ये हमारा जब ये ट्रू होगा साइन 2a = 2 साइन है, ये हमारा तब ट्रू होगा जब हमारा हम ए की वैल्यू क्या लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। आप जब ये वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये हमारा इक्वल नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पुट करके दिखा देती हूँ। देखिए साइन 2 और ये 30 डिग्री, सो 30 डिग्री हम पुट कर लेते हैं = 2 × साइन 30 डिग्री। 2 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ये क्या जाएगा 1। और देखिए साइन ये हमारा 60 डिग्री बन गया, एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ये। सो ये हमारा इक्वल नहीं है। सो देखिए हमारा LHS RHS इक्वल नहीं है, तो हमारी ये डिग्रीज, ये जो 30 डिग्री है ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, मतलब ये इक्वल नहीं रहेंगे RHS एंड LHS दोनों। अब देखिए आप ये पुट करोगे तो भी नहीं आएंगे, 0 पे ही हमारा RHS एंड LHS इक्वल आ गए थे। अब देखिए 4th वन देख लेते हैं अपना जल्दी से। देखिए 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अब देखिए tan स्क्वायर 30 मीन्स 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए 2√3 हो गया, ये वाला सॉल्व करेंगे तो हम ये हो गया, और डिवाइडेड बाई, अब देखिए 1 माइनस, इसका हम स्क्वायर करेंगे। सो देखिए ये √3, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, एंड √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो √/3 चल रहा है हमारे पास, और बड़े साइन के ऊपर क्या चल रहा है, बड़ा जो डिवाइड हमारा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 1 कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। सो देखिए इसको हम इस तरीके से, जब देखिए ये इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाती है और इसकी इधर हो जाती है, मैं इसको 2 तरीके से करके दिखाऊंगी आपको अभी। एंड ये आ जाएगा हमारे पास 2 × √3, ये इससे कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 3 × √3 डिवाइडेड बाई √3। सो ये हमारे पास tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास, ये वाली सी ऑप्शन आएगा हमारा ये। अब देखिए इसको अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न होती हो, सो मैं आपको इस तरीके से भी कर सकती हूँ। देखिए हाँ, यहाँ से देखिए 2 डिवाइडेड बाई √3, इसको ये वाला जो डिवाइड का साइन है हमको इसमें चेंज कर लेते हैं। और देखिए ये हमारा ये सॉल्व होके क्या आया था 2 डिवाइडेड बाई 3, तो फर्स्ट वाले को हम एज इट इज़ रखेंगे और दूसरे का साइन चेंज कर देंगे और इसको पलट देंगे रेशियो को हम। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, और √3 हमारा नीचे, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास वही आ जाएगा tan 60 डिग्री की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आता तो कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। tan a + b = हमारे पास √3 है। सो देखिए ये a + b है। अब देखिए हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो tan है ये कैंसिल हो जाए। सो tan a + b = देखिए ये किसकी वैल्यू होती है, tan के जो एंगल्स होते हैं ये होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू। अब देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी a = 60 डिग्री। अब देखिए दूसरा वाला करते हैं हम, ये वाला। सो tan a - b = 1/√3। tan a - b = ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 30 की वैल्यू। tan से tan कैंसिल, a - b = 30 डिग्री। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, ये 2 बन गई। अब हम इनको जैसे कि आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है, सो आपने उसमें जिस तरीके से हम एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं ना, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। सो देखिए a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। अब हम इनको सिंपली ऐड कर देंगे। सो ये दोनों कट जाएंगे, ये 2a आ जाएगा, 1a एंड 1a 2a = ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। a हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में है 2, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये हमारा 45 डिग्री आ जाएगी a की वैल्यू। अब देखिए b की वैल्यू हमको चाहिए।
सो देखिए ए की वैल्यू कोई सा भी आप इक्वेशन ले लो इनमें से, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस ए, क्योंकि हमको क्या चाहिए बी की वैल्यू। सो 60 डिग्री डिवाइड माइनस की 45 डिग्री, ये हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगा बी की वैल्यू। सो हमको यही फाइंड करना था, फाइंड ए एंड बी। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको क्या गिवन है, हमको ये गिवन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा। सो देखिए हम ना ए की वैल्यू कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू एंगल्स की जो वैल्यू है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, हम कोई भी एंगल ले सकते हैं। सो देखिए हमने लिया है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब देखिए साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब देखिए ये हो गया साइन 90 डिग्री, ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। अब देखिए ये इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/√3। क्या ये इक्वल है, नहीं है ना, तो ये दोनों नहीं इक्वल नहीं होंगे, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया ये वाला जो स्टेटमेंट है। अब देखिए ये देखिए द वैल्यू ऑफ अ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसमें पूछा है कि क्या साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, क्या साइन की वैल्यू ऐसे इंक्रीज होती है। तो इसका हम देख लेते हैं। देखिए थीटा की डिग्री 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब आपको पता है कि साइन जब हम 0 डिग्री लेते हैं तो साइन की वैल्यू क्या आती है 1 आती है। साइन 90 डिग्री 0, अच्छा इसकी वैल्यू तो 0 ही होती है। हाँ देखिए ये इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू कितनी 1/√2 और इसकी वैल्यू 3/√2 और साइन 90 की डिग्री साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। सो देखिए हमारा जैसे जैसे डिग्री, देखिए हमारे 0 डिग्री की वैल्यू 0 थी, 90 डिग्री की वैल्यू 1, मतलब हमारी जो जैसे जैसे हमारा जो डिग्री थीटा जो इंक्रीज हुआ, हमारा जो डिग्री की जो वैल्यू वो इंक्रीज हुई, वैसे वैसे हमारी जो साइन थीटा की वैल्यू क्या हुई इंक्रीज होगी। तो यस ये ट्रू है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज। इसको देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसका देखिए ऐसे ही करेंगे बिल्कुल इसको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए कॉस थीटा, जब हम कॉस 0 की वैल्यू लेते हैं तो क्या आती है हमारी 1 आती है। मीन्स मतलब क्या है, देखिए साइन थीटा की जो वैल्यूज़ होती हैं जब हम उनको रिवर्स कर देते हैं तो वो कॉस थीटा की वैल्यूज़ बन जाती हैं। सो ये हम इसको रिवर्स कर देंगे, देखिए 1√3/2, 1/√2 ऐसे एज इट इज़ रहता है इसमें एंड 1/2 और इधर 0। अब देखिए थीटा की वैल्यू 1 से 0 हो गई, मीन्स थीटा क्या हुआ डिक्रीज हुआ। सो कॉस थीटा की वैल्यू देखिए जब हमारा जो थीटा है वो इंक्रीज हुआ, देखिए थीटा हमारा क्या हुआ इंक्रीज हुआ एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या हुई, कॉस थीटा की वैल्यू तो डिक्रीज हो गई। सो ये हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। हमारे जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है ना कि इंक्रीज होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 41 देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। साइन इसमें पूछा गया है स्टेटमेंट में कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती हैं कॉस थीटा के वैल्यू के इक्वल होती हैं क्या सभी थीटा के लिए। सो आपने इस टेबल से आप देख लो क्या सारी वैल्यूज सेम है थीटा के, हर एक थीटा के लिए क्या सारी वैल्यूज साइन कॉस की सेम है, नहीं है ना, सिर्फ 45 डिग्री के लिए ये सेम होती है 1/√2 1/√2, बाकी देखिए सब अलग अलग है। सो इधर से ही पता चल रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। अब देखिए कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ये डिग्री 0 डिग्री है। जब हम कॉट 0 डिग्री लिखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आती है नॉट डिफाइन आती है 1/0, तो यस इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है।
सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।